नमस्कार। दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट में एक नया एंगल निकलकर सामने आया है और वो है हनी ट्रैप का। जांच एजेंसीज ने खुलासा किया कि ब्लास्ट के इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक ऐसा नेटवर्क सामने आया जिसमें डॉक्टर्स को इमोशनली मैनिपुलेट करके उनसे श्रीनगर के हॉस्पिटल्स के अंदर स्पेशल एक्सेस और कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट लेने की कोशिश की जा रही थी। सोर्सेज के मुताबिक दिल्ली, फरीदाबाद, कश्मीर, इनके बीच एक ऐसा लिंक डेवलप हो रहा था जो सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं बल्कि एक बड़े टेरर इकोसिस्टम का सिग्नल देते हैं। इस पूरी कहानी का सबसे अनसेटलिंग हिस्सा यही हनी ट्रैप एंगल है, जिसमें इमोशंस, डिजिटल इंटीमेसी और प्रोफेशनल एक्सेस को एक साथ वेपन के रूप में यूज किया जा रहा था। और जब एजेंसीज ने इस एंगल को डिकोड करना शुरू किया तब ये केस सिर्फ एक धमाके की इन्वेस्टिगेशन नहीं रहा, ये एक साइकोलॉजिकल इन्फिल्ट्रेशन मॉडल जैसा पैटर्न में बदल गया। दोस्तों ये सब शुरू होता है 9 नवंबर 2025 से, ब्लास्ट के एक दिन पहले, जब दिल्ली एनसीआर और फरीदाबाद में इंटेलिजेंस लेड एंटी टेरर रेड्स हुई। उन रेड्स में अथॉरिटीज को एमोनियम नाइट्रेट, डेटोनेटर्स, टाइमर्स, सर्किट्स और बॉम्ब मेकिंग काफ़ी ये मटेरियल मिला और एक बड़ा स्टॉक मिला इसका, छोटा नहीं। ये सीजर्स रैंडमली स्कैटर्ड नहीं थे, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्टोर किए गए और ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे। उस वक्त एजेंसीज के पास ये सस्पिशन था कि कोई बड़ा मॉड्यूल एक्टिव है और उसका टारगेट और उसका इकोसिस्टम दोनों, लेकिन वो अनक्लियर थे अभी तक। फिर आती है 10 नवंबर की शाम, जब लाल किला रेड फोर्ट के पास एक कार में एक्सप्लोजन होता है। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने 9 नवंबर की रेड्स के मटेरियल और ब्लास्ट साइट से सैंपल्स को इकट्ठा करने के बाद कंपेयर किया, तब उन्हें ऐसा पैटर्न दिखा जैसे लगा कि ये दोनों इंसिडेंट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। केमिकल सिग्नेचर्स, वायरिंग, इस तरह की जो भी चीज़ें इस ब्लास्ट में इन्वॉल्व थी और जो चीज़ें मिली थी फरीदाबाद से, वो सब एक ही तरफ इशारा कर रही थी, ये चेन के दो हिस्से हैं। ये रियलाइजेशन ही इन्वेस्टिगेशन का टर्निंग पॉइंट बना है और इसी पॉइंट के बाद डॉक्टर्स का एंगल भी उभर कर सामने आया जब उनको अरेस्ट किया गया। फोरेंसिक टीम्स जब डिवाइसेस सीज कर रही थी तब उन्हें कुछ डॉक्टर्स के फ़ोन भी मिले, जिसमें इनक्रिप्टेड चैट्स, लेट नाइट वीडियो कॉल्स और इमोशनली चार्ज इंटरेक्शंस जो हैं वो दिखाई देती हैं। उसके बाद डॉक्टर आदिल अहमद के घर भी ऐसे फ़ोन्स मिले। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक ये चैट्स नॉर्मल पर्सनल कॉन्वर्सेशन नहीं लगती, ये कैलकुलेटेड ग्रूमिंग पैटर्न जैसे दिखता है, जहाँ पहले इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट की गई, फिर ट्रस्ट बिल्ड हुआ और फिर उस ट्रस्ट का सटल सा प्रोफेशनल एक्सप्लॉयटेशन हुआ। हॉस्पिटल्स जो एक हाई ट्रस्ट और हाई एक्सेस इन्वायरमेंट होते हैं, उनको टारगेट करने का रीज़न भी स्ट्रेटेजिक दिख रहा है। यहाँ सर्वेलेंस रिलेटिवली सॉफ्ट होता है, हम जाते हैं, इतना हार्ड नहीं होता। इमरजेंसी के नाम पर रूल्स बेंड किए जा सकते हैं और एंट्री एग्जिट मूवमेंट्स को ईजिली जस्टिफाई किया जा सकता है हॉस्पिटल्स में। एजेंसीज का कहना है कि हनी ट्रैप का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हॉस्पिटल्स को साइलेंट ट्रांजिट पॉइंट्स या सेफ नोड्स के रूप में कन्वर्ट करना हो सकता था, जहां से मूवमेंट, शेल्टर या सेंसिटिव एक्सेस पॉसिबल हो सके। इस एंगल को सबसे स्ट्रांगली पॉइंट करते हैं डॉक्टर आदिल अहमद राथर का नाम, जो मल्टीपल डिवाइसेस के सीजर्स के बाद स्पॉटलाइट में आया। उनके घर पे एक रेड की गई जहाँ से 12 से 14 मोबाइल फ़ोन मिले और उन फ़ोन से जो कंटेंट मिला उसमें इमोशनल एंगेजमेंट के साथ, उसके साथ साथ हॉस्पिटल रिलेटेड रेफरेंसेस भी कुछ थे उसमें। कुछ चैट्स में लाइंस जैसे पेशेंट्स को एडमिट कर दो, आईडी वेरीफाई नहीं करानी, या इमरजेंसी का रूट ओपन है जैसे इनडायरेक्ट पॉइंटर्स भी मिले हैं एजेंसीज को। एजेंसीज का कहना है कि अगर हॉस्पिटल्स को इन्फिल्ट्रेशन या कोवर्ट मूवमेंट का हब बनाया जा रहा था तो हनी ट्रैप एक पावरफुल लीवरेज पॉइंट बन सकता है, क्योंकि इमोशनल मैनिपुलेशन एक प्रोफेशनल को उसके कोड ऑफ एथिक्स से डाइवर्ट करने का सबसे साइलेंट और इफेक्टिव मेथड होता है। दोस्तों इस एंगल ने इन्वेस्टिगेशन को एक इंटायरली डिफरेंट डायरेक्शन में पुश किया। अब ये केस सिर्फ फिजिकल एक्सप्लोजिव्स या केमिकल रिकवरीज का नहीं था, बल्कि साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन और डिजिटल एक्सप्लॉयटेशन का भी बन गया है।
इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि अगर हनी ट्रैप नेटवर्क प्रूव हो जाता है और ये लिंक्स अगर रेड फोर्ट ब्लास्ट और फरीदाबाद मॉड्यूल से लीगली कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो ये इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के लिए एक बड़ा वेकअप कॉल होगा। क्योंकि किसी सिस्टम को तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन सिस्टम के अंदर के इंसानों को इमोशनली मैनिपुलेट करना रिलेटिवली इजी है। और यही वल्नरेबिलिटीज शायद इस पूरे इकोसिस्टम का फाउंडेशन थी, इस पूरे जो ये गैंग था। नेशनल मेडिकल कमीशन ने भी इमीडिएट एक्शन लिया है। एक्शन लेते हुए डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन जो पकड़े गए हैं सस्पेंड और स्ट्राइक ऑफ किया, जबकि साइबर फॉरेंसिक डिलीटेड फाइल्स, इनक्रिप्टेड फोल्डर्स और बैकअप को रिकवर किया जा रहा है इन सारी डिवाइसेस से जो जब्त हुई हैं। एजेंसीज को लगता है कि इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन के जरिए हॉस्पिटल्स को मिसयूज करना एक सोफिस्टिकेटेड स्ट्रेटेजी हो सकती है दोस्तों। जो कन्वेंशनल टेरर सेल जो हम देखते थे अभी तक, अप्रोच से एकदम अलग है, बिल्कुल अलग है। ये एक साइलेंट वाइट कॉलर ड्रिवन ट्रस्ट बेस्ड इन्फिल्ट्रेशन मॉडल है इस नए दौर का। और सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि अगर इमोशंस वेपन बन जाएं तो किसी भी सिक्योर स्पेस के दरवाजे क्वाइटली खोलना पॉसिबल हो सकता है। लीगल सिस्टम के हिसाब से हर आरोपी कोर्ट में गिल्टी प्रूव होने तक निर्दोष होता है दोस्तों। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ने एक चीज क्लियर कर दी है, टेररिज्म का नेचर चेंज हो रहा है। अब जंग सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं, बल्कि पर्सनल स्क्रीन्स, प्राइवेट चैट्स और ह्यूमन इमोशन के अंदर लड़ी जा रही हैं। और हनी ट्रैप जैसे मेथड इस बैटल ग्राउंड को एक नए टूल्स बन गए हैं। एजेंसीज के मुताबिक इंडिया को अब अपनी सिक्योरिटी थिंकिंग को हॉस्पिटल्स, डिजिटल नेटवर्क्स, प्रोफेशनल डोमेन्स और इंटरपर्सनल वल्नरेबिलिटीज तक एक्सटेंड करने की जरूरत है। क्योंकि साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के जरिए इन्फिल्ट्रेशन फिजिकल वेपन से ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता है दोस्तों। जय हिंद।